मैंने 3 साल का टाइम बहुत दर्द में बिताया है, चल नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ये स्थिति ये पैदा हो गई थी। जय हिंद, मैं वीरेंद्र शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, यूपी से। मेरा बिजनेस है वहाँ पर स्पेयर पार्ट का, और मैं बच्चों को फिजिकल तैयारी करवाता हूँ जो बच्चे सेना अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं। मेरा बैच 2015 से चल रहा था और आज तक लगभग 150 बच्चे मेरे भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। और उसके बाद जी जब कोरोना काल आया, उसमें मैं सैनिटाइज कर रहा था अपने ज़िले की पुलिस प्रशासन को, सारे बूथ जितने भी ऑफिस होते हैं और थाना होते हैं सबको मैं सैनिटाइज कर रहा था अकेले। उस टाइम मेरे 123 दिन बाद एक दर्द उठा यहाँ से अचानक। अब वो सैनिटाइज की कोई कैन उठाने से हुआ, कैसे हुआ मैं नहीं जान पाया। उस दर्द ने मेरे को धीरे धीरे करके बेड पे लेटा दिया। मेरा एक सीधा पैर जो था वो काम करना बंद कर गया। अब मैं परेशान हो गया, इधर मेरा देश खतरे में और इधर मैं टेंशन में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं हर जगह जा रहा था, डॉक्टरों को दिखा रहा था कि देखिए कैसा ये दर्द हो गया, मुझसे झुक भी नहीं मिल रहा है, मुझसे चल भी नहीं मिल रहा है, पूरा सुन्न पड़ गया है। तो बहुत तरीके के डॉक्टर मिले, उन्होंने अपनी अपनी राय दी। किसी ने राय दी क्या कहते हैं सूजन आ गई है, किसी ने राय दी क्या कहते हैं घुटने में प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन किसी ने मुझको बिल्कुल सटीक राय नहीं दी। 2 महीने बाद जब मैं जोर लगा के मैं चलने लायक हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी एमआरआई कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी एमआरआई करी। एमआरआई में आया डिस्क बल्जिंग आया और पूरी स्पाइन में लगभग बहुत ज़्यादा डिस्क बल्जिंग है, सर्वाइकल भी है, लंबर भी है। तो यहाँ के एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो सीकर में एक हॉस्पिटल है सर, मंगलम कायाकल्प हॉस्पिटल, वहाँ पर पंचकर्म की थेरेपी दी जाती है। अचानक बात बनी, मैंने उनको कहा कि मुझे पंचकर्म से ही ट्रीटमेंट लेना है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में है ही नहीं। मैंने दिल्ली में क्या कहते हैं अपोलो में, एम्स में, हर जगह अपनी देखो मैं जा नहीं सकता था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं हर जगह 1400 रुपए की डॉक्टर के पर्चे लगवाऊं। लेकिन मैंने हाथ जोड़ के सबसे ऑनलाइन बात करी, सबको एमआरआई रिपोर्ट भेजी, सबने मुझे सीधा एक ही सजेस्ट किया कि ऑपरेशन, कि आप 1 महीने से ज़्यादा चल नहीं सकते। सबने इतना कहा, लेकिन मुझे अपने आयुर्वेद पे इतना विश्वास था क्योंकि आयुर्वेद थेरेपी जब भारत की उत्पत्ति हुई है तभी से आयुर्वेद चल रहा है। और आयुर्वेदिक जो है उस चीज़ को भी खड़ा कर देता है जिसमें जान नहीं होती। मौत को छोड़ के हर चीज़ की दवा आयुर्वेद में है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, और मेरे देशवासियों, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पंचकर्म आप यहाँ पर ले लीजिए। उन्होंने यहाँ के मेरे को सीकर में आके किसी से उन्होंने जो डिफेंस एकेडमी चलती थी वहाँ से उन्होंने लिंक लिए बच्चों ने मेरे, और वो लिंक मेरे पास भेजे, मेरे पास वीडियो भेजी और उन्होंने डॉक्टर साहब का नंबर भेजा। मैंने 3 साल का टाइम बहुत दर्द में बिताया है, चल नहीं पाता था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ये स्थिति ये पैदा हो गई थी। पता है, फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई। जब मेरी बात हुई उन्होंने मुझसे कहा आप अपनी एमआरआई भेजो। मैंने अपनी एमआरआई भेजी, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें वो बताई जो उसमें थी और मुझे ये बताया कि बेटा इसका इलाज जो है पंचकर्म थेरेपी के माध्यम से 100% किया जा सकता है, आप आ जाओ। तो बात होने के बाद भी मैंने क्या कहते हैं 1 साल 1.5 साल लगा दिया। ठीक है, सर्वाइकल की वजह से मेरी आंखों में दिक्कत आने लगी। आंखों में जैसे ही मैंने बरेली में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा बेटा ये क्या कहते हैं आपके सर्वाइकल की वजह से है। मैं तो एकदम टेंशन में आ गया कि सर्वाइकल की वजह से। मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को मंगलम कायाकल्प में फिर कंसल्ट किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या ये बिल्कुल क्लियर है कि आंखों में मेरे दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा बेटा स्पाइन में जब भी कोई दिक्कत आएगी तो आंखों में दिक्कत स्वाभाविक हो सकती है और उसकी वजह से आपको आंखों में टिंगलिंग हो रही है। अब मेरे को ये टेंशन हो गई कि अब मुझे तुरंत जाना है। मैंने भैया को कहा कि भैया मुझे लेकर चलो, तो धीरज जायसवाल जी। तो अचानक बात ये खुल गई कि भाभी के भी यही प्रॉब्लम थी, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। मैंने उनको कहा कि रास्ता प्रभु ने दे दिया है। यहाँ के बच्चे जो देवी सिंह राठौर था उसने मेरे को पूरा यहाँ का एड्रेस भेजा, सेंड किया और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई और मैं भैया के साथ आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी 13 दिन की थेरेपी हुई पंचकर्म के माध्यम से। अब पंचकर्म वास्तव में मैं देख के मुझे ऐसा लगा कि जो हकीकत में पंचकर्म स्पाइन के लिए किया जाता है वो इस हॉस्पिटल में मुझे मिल गया। मतलब मेरे मन की चीज़ मुझे मिल गई, मेरा हौसला बढ़ गया और मुझे उम्मीद की करण मेरी जाग उठी कि मैं फिर से दौड़ूंगा, फिर से मेरा बच्चों का आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर फिर से चलेगा और मैं फिर देश के लिए युवाओं को सेना में भेजूंगा। 13 दिन आज मेरे को यहाँ पर पूरे हो गए और अब मैं आराम से चल रहा हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे दौड़ के दिखाओ तो मैं दौड़ के भी दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि लटक के दिखाओ, मैं डिप्स भी मार के दिखा सकता हूँ अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। लेकिन
जो इस सिस्टम है, डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रकाशन ही इसका असली उपाय है। अब 13 दिन की थेरेपी हो गई, अब मुझको 1 महीना 1.5 महीना बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब मुझको बताएंगे वैसे मुझे प्रकाशन लेना है। प्रकाशन लेने के बाद, क्योंकि सारी नसें इस समय लूज हो चुकी हैं, ठीक है, प्रकाशन लेने के बाद फिर जैसा डॉक्टर साहब मुझे बताएंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, क्योंकि अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और मेरे देशवासियों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट को ही सही करना है, दवाई में इसका कोई काम नहीं होता। बहुत नॉर्मल तरीके से दवाई दी जाती है जो जरूरत वाली होती है, नसों को ताकत देने की, नसों में सर्कुलेशन बढ़ाने की, लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको ठीक किया जाता है और उसको ठीक करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो ना एलोपैथ में है ना होम्योपैथ में है, वो हमारे आयुर्वेद में है, वो है पंचकर्म। पंचकर्म के माध्यम से ही हम और आप बिल्कुल वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसा हम लोग थे। बस यही मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जब भी किसी को लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और क्या कहते हैं और भी कोई अगर किसी प्रकार की स्पाइन में प्रॉब्लम है तो कहीं ना भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल परेशान होंगे, डॉक्टरों को बिल देते रहेंगे, किसी थेरेपी में और किसी डॉक्टर के पास, किसी एलोपैथ के पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और आयुर्वेदिक में पंचकर्म ही एक सीधा माध्यम है, तो केवल पंचकर्म पे विश्वास करिए और सीधे मंगलम काया कल्प आ जाइए। और मैं वीडियो में क्या कहते हैं नीचे डॉक्टर साहब का नंबर आएगा, वो आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब से बात करिए और आपको 13 दिन की थेरेपी के बाद वैसी जिंदगी जिए जैसे आपको प्राप्त हुई थी। जय हिंद।